हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सप्लेनेशन, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन नंबर 5 ऑफ स्टैंडर्ड 10th, जननी तुल्य वत्सला। तो इसी सेम चैप्टर का एक एनिमेटेड स्टोरी वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बार बार गलतियां करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो हर एक वर्ड के मीनिंग को ठीक से समझते नहीं हैं। तो इसलिए ठीक से इन चीज़ों को समझो एंड डोंट डू एनी मिस्टेक। नाउ लेट अस स्टार्ट इमीडिएटली। प्रस्तुतः अयं पाठः महर्षि वेदव्यास रचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारतांतर्गतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। इसका मतलब है प्रस्तुतः अयं पाठः, ये लेसन महर्षि वेदव्यास ने रचे हुए ऐतिहासिक ग्रंथ के महाभारत के वन पर्व से लिया हुआ है। इयं कथा, ये कथा सर्वेषु प्राणिमात्रेषु, सारे प्राणियों के लिए, सारे जीवों के लिए, समदृष्टि भावानां प्रबोधयति, सारे जीवों के लिए, सारे एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए हमारी जो दृष्टि है वो समान रहनी चाहिए, ये इंडिकेट करता है या प्रबोधित करता है। अस्याः अभाषित अर्थः अस्ति, इसका अनकहा अर्थ ये है कि समाजे विद्यमानान् दुर्बलान्, समाज में रहने वाले जो दुर्बल है, प्राणिनः प्रति अपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेण एव भवति, यानी समाज में रहने वाले जो दुर्बल प्राणी हैं उनके लिए भी माता का प्यार, वात्सल्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रहता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल लेसन। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने हर एक सेंटेंस के बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन जो है वो नीचे दिया हुआ है, तो आपको इमीडिएटली हर एक वर्ड का मीनिंग जो है वो प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् यानी एक, कृषकः किसान, बलिवर्दाभ्यां यानी दो बैलों से, क्षेत्रकर्षणम यानी खेत जोत रहा था, कुर्वन आसित यानी कर रहा था। अ फार्मर वॉज प्लोइंग द फील्ड विथ हिज 2 ऑक्सन। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से, एकः शरीरेण दुर्बलः, एक जो था वो शरीरेण यानी शारीरिक रूप से, दुर्बलः यानी कमज़ोर था। जवेन, ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब है तेज़ गति से। पर्याय पद में भी आता है ये वर्ड, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप लोगों को इसका मीनिंग जो है वो याद नहीं रहता। पर्याय पद विलोम पद दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जवेन मीन्स तीव्र गत्या यानी स्पीडली। गंतुम अशक्तः आसीत्, जाने के लिए, चलने के लिए असमर्थ था। द ऑक्स वॉज, वन ऑफ द ऑक्स between them was physically weak and unable to move at high speed. अतः कृषकः तम दुर्बलम, अतः यानी उसलिए, इसलिए, कृषकः द फार्मर, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को, तोदनेन नुद्यमानः अवर्धत, तोदनेन का मतलब है धक्का देकर, कष्ट देकर, जबरदस्ती ले जा रहा था। Next, so the farmer was torturing the weak bull to move. सः ऋषभः हलम् उड्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। सः वृषभः, वो कमज़ोर बैल, हलम् उड्वा यानी हल को खींचकर ले जाने में, गन्तुम् अशक्तः जाने के लिए असमर्थ होने के कारण, क्षेत्रे पपात यानी खेत में गिर गया।
The weak ox was unable to move. By carrying the plough, it fell down into the field. वो बहुत ही मुश्किल से वो ले जा रहा था, उसके लिए ले जाना मुश्किल था, इसलिए वो खेत में गिर गया, आगे चल नहीं सका. नेक्स्ट, क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्. क्रुद्धः कृषिवलः यानी एंग्री फार्मर, जो गुस्से में आया हुआ किसान. तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए उसने कई बार, बहुवारम यानी मैनी टाइम्स, कई बार, यत्नम अकरोत यानी प्रयास किया, एफर्ट्स लिए. उसने उसको उठाने के लिए बहुत बार एफर्ट्स लिए. द एंग्री फार्मर ट्राइड सेवरल टाइम्स टू मेक इट स्टैंड, यानी उस ऑक्स को खड़ा करने के लिए. नेक्स्ट, तथापि वृषः नोत्थितः. तथापि का मतलब है फिर भी. स्टिल, वृषभ यानी बैल, नोत्थितः यहाँ पे संधि है, न प्लस उत्थितः, नहीं उठा, फिर भी वो बैल नहीं उठा. स्टिल द बुल डिड नॉट स्टैंड. भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा. भूमौ पतिते का मतलब है ज़मीन पे गिरे हुए. स्वपुत्रम यानी अपने बेटे को, दृष्ट्वा यानी देख कर. सर्वधेनुनां मातुः सुरभेः. सब गायों की माता सुरभि के नेत्राभ्याम यानी आँखों से, अश्रुणी यानी आंसू, आविरासन यानी छलक पड़े. इसका मतलब रहेगा seeing her son falling on the ground, the tears were oozing out of the eyes of Surabhi, the mother of all the cows. यानी उसकी आँखों से अपने आप ही आंसू जो है वो बाहर निकल रहे थे. सुरभेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा. सुरभेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा, ये संधि भी आपको समझना ज़रूरी है, तभी आगे के वर्ड समझेंगे. सुरभेः यानी सुरभि की, इमाम यानी ऐसी, अवस्था यानी स्थिति या परिस्थिति या अवस्था, कंडीशन, दृष्टवा यानी देख कर, सुराधिपः यानी भगवान इंद्र, सारे भगवानों के भगवान या फिर किंग, अधिपः यानी किंग. ताम अपृच्छत, उन्होंने उसको पूछा, इंद्र ने उसको पूछा. सीइंग सच कंडीशन ऑफ सुरभि, लॉर्ड इंद्र आस्क्ड हर, अये शुभे किम एवं रोदिषि. अरे शुभे यानी शुभकारी, मंगलकारी. किम एवं रोदिषि, किस लिए तुम ऐसे रो रही हो, क्यों रो रही हो. एवं का मतलब है इस तरह से. किम का मतलब है क्यों, क्यों तुम इसलिए इस तरह से रो रही हो. साच इति का मतलब है ऐसे पूछा, और उसने बताया. उच्चताम, उच्चताम का मतलब है मुझे बताओ, बोलो. उच्चताम का मतलब है बोलो. ओ ऑस्पिशियस, यहाँ पे ब्यूटीफुल से ज़्यादा ऑस्पिशियस, मंगलकारी, ये ज़्यादा ठीक वर्ड है. ओ ऑस्पिशियस वन, वाई आर यू क्राइंग लाइक दिस, टेल मी. उच्चताम का मतलब है मुझे बताओ, टेल मी. नेक्स्ट, विनिपातः. अब ये श्लोक है, इसलिए पूरा श्लोक एक साथ ही लिया है मैंने. विनिपातः न वह, विनिपातः का मतलब है पतन यानी डाउनफॉल, यू कैन से. इनका पतन, न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः. यहाँ पे त्रिदशाधिपः का मतलब है देवेंद्र यानी इंद्र. वो इंद्र को एड्रेस करके बोल रही है. ये त्रिदशाधिपः, ये वर्ड जो है ये संबोधन में है. यहाँ पे दो संबोधन के वर्ड है, एक है कौशिक, दूसरा है त्रिदशाधिप. दोनों का मतलब है हे इंद्र, हे इंद्र. विनिपातः का मतलब है पतन. न वह, न यानी नहीं देख सकते हो क्या, वह यानी तुम्हारा. यहाँ पे एक्चुअली यानी इन सब का वो एड्रेस करके बता रही है, क्योंकि वो स्वर्ग में रहती है और नीचे ज़मीन पे गिरे हुए
अपने बेटे को यानी बैल को देखकर ये बता रही है, पूछ रही है इंद्र को कि हे इंद्र, कश्चित न दृश्यते, कश्चित यानी किसी को भी, कोई भी, दृश्यते यानी देख नहीं सकता है क्या, कोई भी देख नहीं सकता है क्या, क्या नहीं देख सकता है, पतन। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो अपने बेटे के लिए दुखी हूँ। शोचामी का मतलब है दुख कर रही हूँ। तेन रोदिमी यानी उसी के कारण मैं रो रही हूँ। ये कंप्लीट मीनिंग हो गया। और एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। हे कौशिक या फिर हे देवताओं के स्वामी कौशिक या फिर इंद्र, क्या आप में से कोई ये पतन नहीं देख सकता है क्या? मैं अपने इस बेटे के लिए दुखी हूँ। शोचामी तेन, अहम तो पुत्रम शोचामी यानी मैं अपने बेटे के लिए दुखी हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, हे कौशिक मैं उसी के लिए रो रही हूँ। और इसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा, none of you can see the downfall or wrong behavior, O Lord, Lord of the gods or King of the gods, Kaushika. I am grieving for my son and I am crying for him. Next, भो वासव, वो फिर से सेंटेंस में बताती है। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, मेरे बेटे की दुर्दशा देखकर मैं रो रही हूँ। दैन्यम का मतलब है दुर्दशा। ओ वासव, आई क्राई व्हेन आई सी द मिजरी ऑफ माई सन। सह दीनः इति जानन अपि, सह दीनः, सह यानी वो बेटा, वह कमज़ोर है, दीनः का मतलब कमज़ोर, इति जानन अपि ये जानकर भी, जानते हुए भी, कृषकः द फार्मर, तम यानी उसको, बहुधा पीड़यति, ये बहुधा रहना चाहिए, बहुधा नहीं, ये बहुधा रहना चाहिए। बहुधा का मतलब है बाय वेरियस वेज, बहुत तरीक़ों से। सह बहुधा पीड़यति यानी वो इसे बहुत ही तरीक़ों से कष्ट दे रहा है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सह दीनः इति जानन अपि, वो कमज़ोर है ये जानकर भी, कृषकः वह किसान, तम उसे, बहुधा अनेक प्रकार से, पीड़यति सताता है। द फार्मर, in spite of knowing that he is weak, tortures him in many ways. Next, सह कृत्स्रेण भारम उद्वहति, ये भी वर्ड बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। कृत्स्रेण पर्याय पद विलोम पद के लिए पूछते हैं। तो सह का मतलब है वो, वह, कृत्स्रेण का मतलब है बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से, भारम उद्वहति यानी भार को ढोता है। ही इज़ कैरिंग द बर्डन और लोड विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी यानी बहुत ही मुश्किल से। कृत्स्रेण का पर्याय पद रहेगा कठिनेन, काठिन्येन एंड सुगमेन, ये वर्ड रहेगा अपोजिट वर्ड, ईजीली, कैजुअली। नेक्स्ट, इतरम इव यानी दूसरों के जैसा, धूरम वोढ़ुम यानी भार ढोने के लिए जो शोल्डर पे रखा हुआ रहता है वो ढोने के लिए, यानी प्लो जब बैल लेकर आगे जाता है तो उसके शोल्डर पे जो रखा हुआ वुडन पार्ट रहता है वो है धुरम। वोढ़ुम यानी खींचने के लिए, सह अशक्तः अस्ति यानी दूसरों के जैसा वह भार नहीं खींच सकता। ही कांट कैरी द लोड लाइक द अदर्स। एतत् भवान पश्यति न, एतत् भवान पश्यति न का मतलब है क्या आप ये देख नहीं सकते हैं। इति प्रत्यवोचत, इति का मतलब है ऐसे, और प्रत्यवोचत का मतलब है जवाब दिया और रिप्लाइड, आंसर्स। कांट यू सी दिस,
Thus she replied. भद्रे, अब ये इंद्र बोल रहा है। भद्रे यानी ओ ऑस्पिशियस वन, और भद्रे नूनम रियली, वास्तव में, सच में, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, 1000 से ज़्यादा पुत्र रहने पर भी, सत्सु अपि का मतलब है रहने पर भी, आपके हजारों से भी ज़्यादा पुत्र होने पर भी, तव यानी तुम्हारा, आपका, अस्मिन एव इसके ऊपर ही, इससे ही, एतादृशम यानी ऐसा या फिर इतना, वात्सल्यम यानी लगाव, अट्रैक्शन, अफेक्शन, कथम, कथम यानी कैसे है, यानी आपके हजारों से ज़्यादा पुत्र रहने पर भी आपको इसी पुत्र के लिए इतना ज़्यादा अफेक्शन क्यों है, वात्सल्य क्यों है। ओ भद्रे, इंडीड, हाउ कम यू हैव सच अफेक्शन फॉर दिस वन, इवन दो यू आर हैविंग मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सन्स। ये कौन पूछ रहा है? इंद्र पूछ रहा है। तो अब वो उसको रिप्लाई करेगी। इति इंद्रेण पृष्टा, ऐसा इंद्र ने पूछने पर, सुरभि प्रत्युवचत, सुरभि ने उत्तर दिया। आस्क्ड बाय इंद्र लाइक दिस, देन सुरभि रिप्लाइड। यदि पुत्र सहस्रम में, अगर मेरे हजारों पुत्र है, यदि का मतलब है इफ, इवन दो, मेरे हजारों पुत्र है, यानी इवन दो आई हैव मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सन्स, सर्वत्र समम एव में, ऑल आर इक्वल टू मी, इक्वल फॉर मी, तो मेरे लिए वे सर्वत्र समान ही है, यानी हर जगह कहीं भी रहने वाला मेरा कोई भी पुत्र जो है, उसके लिए मेरे मन में जो अफेक्शन है वो समान ही है। मीन्स आई हैव इक्वल अफेक्शन फॉर एवरी वन ऑफ दैम। दीनस्य तु सतः शक्र, यहाँ पे फिर से शक्र ये वर्ड संबोधन में है। बट ओ इंद्रा, दीनस्य का मतलब है द सन वन हु इज़ वीक, द सन हु इज़ वीक। दीनस्य का मतलब है बेचारा है, जो दीन है, वीक है, दुर्बल है, उसके लिए, यानी हे इंद्र, जो मेरा बेटा बेचारा है, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, तो ऐसे बेटे के लिए मेरे हृदय में दया की भावना अधिक है। अभ्यधिका का मतलब है ज़्यादा, अधिक दया होती है। सो फॉर हिम माई काइंडनेस इज़ मोर, मर्सी और काइंडनेस इज़ मोर इन माई हार्ट फॉर हिम। नेक्स्ट, बहूनि अपत्यानि में सन्ति, बहूनि अपत्यानि ये संधि है। इति सत्यम, में सन्ति यानी मेरे है, इति, बहूनि अपत्यानि मेनी सन्स, कई बच्चे, में यानी मेरे, सन्ति इति है, ये है, सन्ति का मतलब है, इति यानी ये, सत्यम यानी सच है, तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, ये सच है। बहूनि अपत्यानि में सन्ति इति सत्यम, यह सच है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। इट्स ट्रू दैट आई हैव मैनी चिल्ड्रन। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्री, ये फिर से संधि है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे, फिर भी मुझे, तथापि यानी फिर भी, इसलिए नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तथापि का मतलब है फिर भी, मुझे इस बेटे से ज़्यादा लगाव है। स्टिल, फिर भी, मुझे फिर भी मुझे इस पुत्र पर विशेष रूप से आत्मिक वेदना अनुभव करती हूँ। फिर भी मैं इस पुत्र के लिए, मैं
इस पुत्र के लिए विशेष रूप से यानी पर्टिकुलरली, स्पेशली। विशिष्य का मतलब है पर्टिकुलर और स्पेशल। विशिष्य यानी विशेष रूप से। आत्मवेदनाम अनुभवामि, ये फिर से संधि है। आत्मवेदना यानी आत्मिक वेदना, मन में मुझे दुखता है, दुख होता है। अनुभवामि का मतलब है अनुभव करती हूँ। तथापि यानी स्टिल, क्योंकि इसका आगे का पहले का रेफरेंस क्या था कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, फिर भी स्टिल आई फील इंटेंस फीलिंग स्पेशली फॉर दिस सन। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि यतः ही अयम दुर्बलः। इसका रीज़न भी उसने बताया। यतः यानी बिकॉज, क्योंकि। अयम यानी ये, यह। अन्येभ्यः दुर्बलः, दूसरों से कमज़ोर है। दिस इज़ वीकर देन द अदर्स, ये दूसरों से ज़्यादा कमज़ोर है। बाकी तो हेल्दी है, वो अपना अपना संभाल सकते हैं, बट दिस वन इज़ वीक, सो आई फील मोर इंटेंस फीलिंग फॉर दिस। सर्वेषु अपत्येषु यानी फॉर ऑल द सन्स, सभी के लिए। सभी पुत्रों के लिए, ये वर्ड रहना चाहिए, सभी पुत्रों के लिए। सभी पुत्रों के लिए। हाँ, नाउ लेट अस कंटिन्यू। सर्वेषु अपत्येषु यानी सारे पुत्रों के लिए। जननी तुल्यवत्सला, माता जो है, एक माँ अपने सभी पुत्रों के लिए समान रूप से स्नेही होती है। तुल्यवत्सला का मतलब है हैविंग इक्वल अफेक्शन। अ मदर इज इक्वली अफेक्शनेट टू ऑल द सन्स, ऑल हर सन्स। नेक्स्ट, तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजा एव। तथापि यानी फिर भी, स्टिल। दुर्बले सुते यानी फॉर द वीक सन, कमज़ोर बेटे के लिए। वीक सन, फॉर द वीक सन। मातुः यानी माता का, माँ की कृपा। अभ्यधिका कृपा यानी अधिक कृपा, माता की अधिक कृपा। सहजा एव का मतलब है इट्स क्वाइट नेचुरल, ये स्वाभाविक रूप से होता है। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, तो इसका पूरा मीनिंग रहेगा। फिर भी माँ की कृपा स्वाभाविक रूप से कमज़ोर पुत्र के ऊपर अधिक होती है। स्टिल द मदर्स ग्रेस इज़ नेचुरली ग्रेटर फॉर द वीक सन। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर यानी सुरभि की बात सुनकर। बाय लिसनिंग द वर्ड्स ऑफ सुरभि। विस्मितस्य अखंडलस्य अपि, ये फिर से संधि है। विस्मितस्य का मतलब है बहुत ज़्यादा चकित यानी सरप्राइज्ड। अखंडल का मतलब है इंद्र। हृदयम अद्रवित यानी हृदय जो है वो पिघल गया। यानी इंद्र रहकर भी, जो सारे गॉड्स है उनका किंग रहने पर भी इस इंद्र का मन सुरभि की बात सुनकर पिघल गया। द लॉर्ड इंद्र हु वॉज ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट द वर्ड्स ऑफ सुरभि, एस्टोनिश्ड का मतलब है सरप्राइज, बिकेम वेरी इमोशनल, उसका मन भी जो है वो पिघल गया। सच ताम एवं असांत्वयत, ये फिर से संधि है। सच यानी और वो, और उसने। ताम यानी उसको, उसको यानी सुरभि को। एवं असांत्वयत, इस प्रकार से सांत्वना दिया। और उन्होंने यानी इंद्र ने
उसको यानी सुरभि को इस प्रकार से सांत्वना दी। एंड ही कंसोल्ड हर, हर का मतलब है सुरभि, ही का मतलब है इंद्र। गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायते, गच्छ वत्से यानी बेटी तुम जाओ, सर्वं भद्रम जायते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गो माई चाइल्ड मे ऑल बी वेल यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू डोंट वरी। अचिराद एव, अब इसके बाद क्या हुआ, अचिराद एव जल्दी से ही, क्या हो गया, चंडवातेन यानी बहुत तेज़ हवाओं से, चंडवातेन का मतलब है तेज़ हवाओं से, वो हवाएं चलने लगी। मेघरवैहि च यानी बादलों के गरजने के साथ, सह यानी साथ, प्रवर्षः यानी बारिश, समजायत यानी हुई, यानी इमीडिएटली जल्दी से ही, तेज़ हवाओं के साथ, एंड विद द थंडरिंग क्लाउड्स बारिश हो गई। सुन देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन विद द थंडरिंग क्लाउड्स। नेक्स्ट, लोकानां पश्यतः एव, लोकानां पश्यताम एव यानी लोगों के देखते ही देखते, क्या हो गया, सर्वत्र यानी सब तरफ, हर जगह, हर तरफ। जलोपप्लवः संजातः, जलोपप्लवः का मतलब है बाढ़ के जैसा पानी, संजातः का मतलब है हो गया। तो यहाँ पे जलोपप्लवः का मतलब है बाढ़ जैसे सिचुएशन, हर जगह पानी पानी हो गया। देयर वॉज अ फ्लड एवरीवेयर इन फ्रंट ऑफ द पीपल यानी लोगों के देखते ही देखते हर जगह पानी हो गया। अब इतना पानी देखने के बाद जो फार्मर है वो बहुत खुश हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेण, कृषकः यानी किसान, हर्षातिरेकेण यानी बहुत खुश हो गया। कर्षण विमुखः सन यानी उसका मन जो है वो हल चलाने से हट गया, यानी उसका माइंड चेंज हो गया, हल चलाने का जो थॉट था उसको उसने चेंज कर दिया। वृषभव नीत्वा गृहम अगात यानी वो दोनों बैलों को लेकर घर पे वापस आ गया। द ओवरजॉयड फार्मर चेंज्ड द थॉट ऑफ प्लोइंग एंड रिटर्न होम विथ हिज 2 bulls। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, अपत्येषु यानी फॉर ऑल सन्स, सारे बच्चों के लिए, सारे बेटों के लिए। जननी तुल्यवत्सला, माता जो है वो समान रूप से स्नेही होती है। एक माँ अपने सारे बच्चों के लिए समान रूप से स्नेहदायी या स्नेह करने वाली होती है। किंतु, तू का मतलब है किंतु, बट, पुत्रे दीने सा यानी किंतु दुर्बल बेटे के लिए वो माँ कृपार्द्र हृदया भवेत, वो माता का हृदय करुणा से भर जाता है, बहुत ही ज़्यादा करुणामय बन जाता है। अ मदर इज़ इक्वली अफेक्शनेट टू ऑल हर चिल्ड्रन बट फॉर द सन हु इज़ इन डिस्ट्रेस द मदर्स हार्ट विल बी फील्ड विथ कंपैशन। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो करो तो सारे वीडियोज़ आपको ईजिली मिल जाएंगे। फॉलो द प्लेलिस्ट।